अब इसके बाद मैं YSRCP के साबिक MLA करनूल के जो अपनी सियासी और समाजी खिदमात के लिए बड़ा नाम और मकाम रखते हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और 5 मिनट में अपनी बात रख दें। डाइस पे पेश फरमा सियासी रहबरां, दीनी रहनुमाएं और बिलखुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पे आए हुए सारे मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी साहब का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए लाया हूं। आज मिथुन रेड्डी साहब जो हमारे लोकसभा के लीडर हैं, वो भी यहाँ पर रहना था, मगर आखिरी में कुछ मुश्किल की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके। मगर मैं इस मंच से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि YSR कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। YSR कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केस डाली हुई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लिख कर दी है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। लोकसभा में मिथुन रेड्डी साहब ने ठहर कर बात भी किया और इस बिल के खिलाफ भी वोट दिया। राज्यसभा में YB सुब्बा रेड्डी साहब जो हमारे लीडर, उन्होंने ठहर कर बात भी किया और सारे YSR कांग्रेस पार्टी के MPs ने उसके खिलाफ वोट दिया। हम लोग आपको यह बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में चाहे कैसे भी हालात हों, चाहे हम पे कितने भी मुश्किलें मुसीबतें आ जाएं, जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हम माइनॉरिटीज के साथ रहेंगे, उसी के मुताबिक हम आज मुस्लिम समाज के साथ, माइनॉरिटीज के साथ ठहरे हुए हैं, बोलकर मैं बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं वक्फ यूजर्स की क्या मुसीबतें हैं, लिटिगेशन से क्या मुसीबतें होती हैं। अभी जो है एक हजरत बता रहे थे कि आने वाली नस्लों तक जो है इसका जो है असर हो जाएगा। मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा क्योंकि मुझसे भी और अच्छे बात करने वाले लोग यहां पर हैं, मगर ये बात जरूरी है कि आज हमारे मसाजिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानखा, दरगाहों को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। हमको जमीन पर इस तरीके का इत्तेहाद बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना भी जरूरी है, मगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो हमको हक और हुकूक हैं, उसके दायरे के अंदर चाहे कोई भी मीटिंग बुलाई जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हम लोगों को इत्तेहाद का इसी तरीके से सामने आकर उनको जो है ताकतवर बनाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में चाहे कितनी भी देर बात करें उतनी कम होगी, मगर आप सब जानते हैं कि ये बिल बिल्कुल गलत है, सिर्फ मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी है। और ये आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए गए हैं, उसके खिलाफ इस एक्ट को लाया गया है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल्स 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300 के खिलाफ इस एक्ट को लाया गया है। सारे पार्लियामेंट के जो मुस्लिम MPs हैं इस बिल के खिलाफ थे, सारे अपोजिशन पार्टीज के MPs इस बिल के खिलाफ थे। मगर अफसोस कि जो 40 साल से जो सियासत कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में और बिहार में, चंद्रबाबू नायडू साहब और नीतीश कुमार साहब को यह बात समझ में नहीं है। इलेक्शन के सामने चंद्रबाबू नायडू साहब NDA के साथ रहने के बावजूद उन्होंने वहां के आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से वादा किया था कि हम जो है चाहे कोई भी कानून जो मुसलमानों के खिलाफ लाया जाएगा उसको रोकने के साथ साथ आप हमारे साथ ठहरे रहेंगे।
मैं इस मंच से मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं चंद्रबाबू नायडू साहब से और नीतीश कुमार साहब से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मुसलमान आज आपको हमारे साथ देखना चाहता था, मगर अफसोस आप जो है बीजेपी के साथ जाकर ठहरे हैं बोलकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लोकसभा में राज्यसभा में वोट डाला, मगर तेलुगु देशम पार्टी का आईटी सेल हमारे ऊपर जो है कीचड़ फेंकता कि हम राज्यसभा में वोट नहीं डाले। ये तो ऐसा हो गया कि झूठा झूठ बोला तो सच्चा रो रो के मरा, वैसी बात हो गई। मगर तेलुगु देशम पार्टी को और बिहार में नीतीश कुमार साहब को भी जरूर मुसलमान भाई और हिंदू भाई, सेक्युलर भाई, जितने जो है सेक्युलर सोच रखते हैं, चाहे वो ईसाई सिख भाई हैं, वो सारे के सारे जो है इनको आने वाले दिनों में मजा चखाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थी तो वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए एक स्पेशल जीवो नंबर 60 लेकर आई जगनमोहन रेड्डी साहब के वजह से, जिसमें पंचायत राज डिपार्टमेंट को, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी उनको बताया गया, बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज भी उनकी जिम्मेदारी रहेंगी और कहीं पर भी जो है इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता या इलीगल तरीके से कोई जमीन बिक नहीं सकती। ये जो है हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये बिल, ये एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस केस को लेकर गए। मैं सलाम करना चाहता हूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे हिंदू एमपीज ने, सिख एमपीज ने, ईसाई एमपीज ने, जो हम मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट के, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे मुसलमान एमपीओं के साथ जो साथ दिया है, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वो सारे लीडिंग एडवोकेट्स का जो ये मुसलमानों के तरफ से जो हिंदू एडवोकेट्स हैं जो आज हमारे साथ ठहर कर लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने चीजें बता रही है, चाहे वो पत्ती गुल का हो, चाहे ह्यूमन चेन का हो, चाहे धरना का हो, चाहे इस तरीके के मीटिंग्स का हो, आप लोग ये मत समझिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो सकता है। नहीं मेरे भाई, जब तक आप लोग इस तरीके से सामने आकर आपका इत्तेहाद नहीं दिखाएंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। हमारी लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देना जरूरी है। आप लोग हाथ उठाकर ये बता दीजिए सारे तेलंगाना और आंध्रा के मुसलमानों को कि दारुसलाम से जो तहरीक शुरू हुई है इसको हर जिले के हर हेडक्वार्टर में लेकर जाके बताएंगे। हम बता देंगे कि चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब को रहो, चाहे मोदी साहब को रहो, कि मुसलमान इत्तेहाद है और इस बिल का और इस एक्ट का जो है खिलाफ है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम अलैकुम। अगर उमर भाई आपकी इजाजत है तो एक छोटा सा शेर बोलते निकल जाऊं। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, उसूलों पर जहां आंच आए, उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये है तो सबके लिए हो, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये इस तहरीक के नाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।